हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी ITI के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि मैं आप लोगों को ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास करवाऊंगा, जिसमें मेरे द्वारा सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन आप लोगों को करवाया जाएगा। कम से कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का इस सीरीज में जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है ITI प्रवेश परीक्षा के लिए मैराथन क्लास का पार्ट 1 जो है देखने वाले हैं, और आज के सेशन में हम फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके ITI प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो एक का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। समतल दर्पण यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक जो वस्तु होता है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो 2 का यहाँ पर आपका डी होगा, याद रखेंगे। समतल और उत्तल दर्पण जो है वो जनरली सीधा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसका प्रकृति उल्टा होगा, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो सीधा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन ऐसा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा? तो 4 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अवतल दर्पण जो है आपका एक ही स्थिति में बनाता है छोटा, लेकिन ये उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 5 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जाए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदा मतलब हमेशा कैसा होता है? तो 6 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे सीधा और आभासी होता है। समतल दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो सीधा दिखता है, और याद रखना है आपको कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो 7 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे परितारिका। जब आप बहुत ही अधिक प्रकाश में होते हैं तो आपके आँख में कम मात्रा में प्रकाश जो है भेजा जाता है, और उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपके आँख में जो है अधिक मात्रा में प्रकाश भेजा जाता है ताकि आपको दिखाई पड़ सके। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? कम ज़्यादा करने का काम कौन करता है? तो परितारिका करता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य कैसा दिखता है? तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी होगा, देखेंगे चपटा दिखता है। जैसे आप थाली की तरह देख सकते हैं, उस टाइप का जो सूर्य है वो क्या है? उगते समय और डूबते समय प्रतीत होता है थाली के जैसा। आप अगर देखे होंगे आप सभी तो आपको पता होगा। 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा रहा है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है। मतलब कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आकार में बराबर बनाता है? तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे ऐसा कौन दर्पण कर सकता है? तो समतल दर्पण ऐसा कर सकता है। अगर ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा।
जिस पर आपको ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल PDF और वहां पर आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट भी जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ITI, तो वहाँ पर सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका B होगा, याद रखेंगे, काल्पनिक होता है, और जो काल्पनिक होगा वही सीधा बनाएगा। और आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण में हम लोग चेहरा जो देखते हैं तो हमेशा सीधा दिखाई देता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 11 का जो यहाँ पर आपका B ऑप्शन है, सेव कर कि मिट्टी जो है लेंस के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ITI प्रवेश परीक्षा में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, और आप लोग जरूर देखिए, आपको जो ऐप हम बताए हैं उस पर आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन को वहाँ पर बार बार रिपीट किया गया है। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो B होगा, याद रखेंगे, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो डायोप्टर होता है, तो C ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। 13 का आपका C ऑप्शन डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। जब आप पानी से भरी बाल्टी के ऊपर से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि गहराई कम है, जितना गहराई होता है उससे कम गहराई आपको महसूस होता है। इसका कारण क्या है? तो 14 का यहाँ पर आपका B ऑप्शन से होगा, अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो 15 का यहाँ पर आपका B ऑप्शन याद रखेंगे, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फास्ट अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो बस वीडियो ओपन कर लीजिए और आप आराम से देखते चलिए, आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिवीजन करवाया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? 16 का C ऑप्शन याद रखेंगे, उसको द्वारक कहते हैं। अगर ये मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, या फिर समतल दर्पण नहीं लेकर के हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं। ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण इधर से पेंटिंग किया हुआ है, तो ये जो आपका जगह है, ठीक है, चौड़ाई, इसको क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे, जिससे होकर के अंदर प्रकाश क्या कर सकती है? प्रवेश कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो 17 का यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश को कुकर के अंदर डालने का काम करता है, और जिसके कारण सोलर कुकर में भोजन तक पक सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो 18 का जो यहाँ पर आपका C ऑप्शन है सही होगा, देखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है छोटे से चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाता है, यही कारण है कि वहाँ पर ENT के जो डॉक्टर होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 19 का यहाँ पर आपका D ऑप्शन सही होगा, देखेंगे 2.42, कितना? 2.42 क्या होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे आप अभी जो है 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो यहाँ पर आपका 20 का जो सही आंसर होगा C होगा, याद रखेंगे, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत से बड़े चीज़ों का भी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, पूछा है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा B होगा, याद रखेंगे, संश्रित प्रकाश पुंज का प्राप्ति होती है, किससे? तो टॉर्च से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र में जो है रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है?
तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, वास्तविक और उल्टा होता है, ये आप याद रखेंगे। फिर आपको दिखता कैसा है, सीधा दिखता है, उसको संश्लेषित करके आप देखते हैं, जिसके कारण आपको सीधा दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन की क्रिया जो है किस में होती है, तो 23 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे सिलियरी पेशियों के द्वारा जो है समायोजन की क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु है, निकट बिंदु कितना होता है, तो 24 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। आज रखेंगे 25 cm। अगर वहीं पे दूर बिंदु पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, अनंत होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती हैं, तो 25 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे परिवर्ती द्वारक की भांति, परिवर्ती द्वारक के भांति जो है कार्य करती है, याद रखेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो 26 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे अनंत पर होता है, कितना पर, अनंत पर। अभी आपको हम दूर बिंदु के बारे में बताए हैं कि अनंत होता है। ठीक है, जो सामान्य नेत्र है, रोग विहीन नेत्र है, उसमें। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो 27 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब को ही सिनेमा के पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किस प्रतिबिंब को सिनेमा के पर्दों पर उतारा जा सकता है, तो आप बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो 28 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी होगा। आप सभी जानते हैं कि लाल रंग को हम लोग जनरली ट्रैफिक कंट्रोल हो या फिर खतरे के सिग्नल हो, इसमें इसका यूज किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा, तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है कौन चीज़, किलोवाट घंटा, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो 30 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर आपका जो है सही जो है आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप लोग अभी तक ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF 10 प्रैक्टिस सेट 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पर आपको मिलेगा, तो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 मोबाइल ऐप का लिंक है, दोनों डाउनलोड कर लीजिए, अलग अलग सुविधा दोनों पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।